आज की वीडियो में हम बात करेंगे पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। हेडिंग लिख दे रहा हूँ, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए, पतले लेंस के फोकस दूरी के लिए, फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, न्यूटन का सूत्र। ठीक है, ये हेडिंग है, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। अगर जो इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में न्यूटन फार्मूला ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस। ठीक है, यानी कि पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, न्यूटन फार्मूला फॉर द फोकल लेंथ ऑफ द थिन लेंस। ठीक है, तो इसके लिए हम बात कर लें तो हमारे पास देखो दूरियां पहले बता दे रहा हूँ। ए से F1 की वैल्यू कितनी दे रखी है x, और F1 से C तक की वैल्यू कितनी दे रखी है f। मतलब A से F1 की x है, F1 से C तक की f है, और C से F2 की कितनी है f डैश, और F2 से A डैश तक की वैल्यू कितनी है x डैश है। ठीक है, तो इस कंडीशन में न्यूटन का जो सूत्र है वो ये कहता है, न्यूटन का सूत्र ये कहता है लेंस की प्रथम फोकस दूरी, यदि लेंस का प्रथम फोकस दूरी x तथा द्वितीय फोकस दूरी x डैश हो तो हमें ये करना है x डैश इज इक्वल टू f डैश। ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, यानी कि मान लिया कि तुम्हारे पास प्रथम फोकस दूरी कितनी है x और द्वितीय फोकस दूरी कितनी है x डैश, तो उस कंडीशन में कितना हो जाएगा x डैश इज इक्वल टू f डैश, और ये हमें इससे क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बात कर ले हम। देखो ट्रेंगल देखो ज़रा, ये B है, ट्रेंगल कितना है B, तो ट्रेंगल देखो ABF1, ट्रेंगल ABF1 तथा या और ये देख लो, एंड ट्रेंगल देखो ज़रा F1CQ, ट्रेंगल देखो तो कितना हो जाएगा CQF1। एक दूसरे के क्या है, ये समरूप है, एक दूसरे के समरूप हैं। जब ये एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो उस कंडीशन में देखो इसका लंब कितना होगा AB अपॉन इसका लंब कितना होगा CQ इज इक्वल टू इसका आधार कितना होगा AF1 अपॉन इसका आधार कितना होगा CF1। इक्वेशन नंबर क्या कह दिया, फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट करके छोड़ दिया। अब यदि हम देखें ट्रायंगल, इधर के बाद ट्रायंगल में करें तो CPF2, यानी कि ट्रायंगल CPF2 और ट्रायंगल इधर बात करें तो देखो F2AB डैश, यानी कि A डैश B डैश F2 एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं, एक दूसरे के क्या है, समरूप हैं। जब ये एक दूसरे के समरूप होंगे तो सीधी सी बात है, इसका लंब कितना होगा CP अपॉन इसका लंब बटे इसका लंब, यानी कि कितना होगा तुम्हारे पास A डैश B डैश, यानी कि ये समझ लो कितना हो जाएगा, देखो इसका लंब बटे इसका लंब, और इसका लंब कितना होगा A डैश B डैश इज इक्वल टू, बात करें इसका आधार कितना होगा CF2 अपॉन इसका आधार कितना होगा, ये होगा F2A डैश। ठीक है, कितना होगा F2A डैश। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो है
ये मान लिया जाए इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम देखें तो हमारे पास जो CP है, CP वो किसके बराबर है, AB A डैश मतलब AB के बराबर है। और इधर देखो CQ किसके बराबर है, A डैश B डैश के बराबर। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं यदि इधर देखो CP किसके बराबर है, AB के बराबर, CP इज इक्वल टू AB। और इधर देखो तो CQ किसके बराबर है, A डैश B डैश के बराबर, CQ किसके बराबर है, A डैश B डैश के बराबर। तब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, यानी कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो तो ये रहा AB तो ठीक है, AB की जगह हम क्या रख सकते हैं, CP रख सकते हैं, यानी CP अपॉन ये CQ है, और CQ की जगह कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा A डैश B डैश। तो सीधा एक समीकरण 1 से ही कह देते हैं यहाँ, समीकरण 1 से A डैश B डैश इज इक्वल टू कितना है, AF2 अपॉन CF1। इक्वेशन नंबर कह दो थर्ड। तो ज़रा देखो गौर से, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर सेकंड बिल्कुल सेम है, CP अपॉन A डैश B डैश, CP अपॉन A डैश B डैश। जब ये एक दूसरे के दोनों बराबर होंगे तो ये भी ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ समीकरण 2 व 3 से ये दोनों एक दूसरे के कैसे बराबर होंगे, मतलब तुम्हारे पास CF2 अपॉन F2A डैश इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, AF2 अपॉन CF कितना है तुम्हारे पास, CF1। ठीक है, CF1। अब वैल्यू ऊपर से देखो रखो, CF2 कहाँ है, CF2 मतलब CF2 की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, F डैश कितनी है, F डैश अपॉन F2A की वैल्यू कितनी है, X डैश इज इक्वल टू AF2 मतलब AF1 है, सॉरी AF1 है, यहाँ AF1 है, AF1। तो देखा जरा, AF1 की वैल्यू कितनी है, X अपॉन CF1, यानी कि CF1 की वैल्यू कितनी है, F। क्रॉस करा दो ये इधर, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, FF डैश, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा XX डैश इज इक्वल टू FF डैश। और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ये किसके लिए था, पतले लेंस के फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। ठीक है, तो पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र जब निकालेंगे तो ये पतला लेंस है, उसके लिए मैंने दूरी लिख रखा है, AF1 की वैल्यू X है, F1C की वैल्यू F है, CF2 की F डैश है, और F2A डैश की वैल्यू कितनी है, X डैश है। ठीक है, तो न्यूटन का सूत्र यही कहता है कि यदि लेंस का प्रथम फोकस दूरी x हो तथा द्वितीय फोकस दूरी x डैश हो तो उस कंडीशन में ये होता है x डैश इजकल टू FF डैश। और इसी को हमें क्या करना है, यहाँ प्रूफ करना है। तो ये मैंने क्या किया है, यहाँ से प्रूफ किया है। ठीक है, क्या किया है, यहाँ से प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, देख लो और कर लो। कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है।